कि मुझे फ़ोन आया, आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हैं शुभा जी, कि मेरे हस्बैंड को 20 दिन से फ़ीवर उतर नहीं रहा था और बहुत सीरियस हो गया था और हिल भी नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा वीक थे। लेकिन 3 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो मैंने कहा कैसे ठीक हो गए? बोल रही कि डॉक्टर शारिका मेनन हैं बैंगलोर में, हमारे श्री श्री आयुर्वेदा की डॉक्टर हैं। उन्होंने दवा दी थी, उससे पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैंने कहा आयुर्वेदा की दवा से तो ज़्यादा इतना कुछ होना जाना नहीं है। अ, मैं मतलब मुझे उस समय इतना लगा नहीं कि आयुर्वेदा की दवा से कुछ होने वाला है। तो अभी भी मैं हॉस्पिटल में डिस्पेयर जितना डिप्रेशन या जो भी था, मैं उसमें बैठी हुई थी, तो मैंने बस टाइप कर दिया कि फादर एज दिस, इलनेस दिस एंड इतने दिन से है, ब्रदर एज दिस, इतनी दिन से फीवर है, ये है करके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया डॉक्टर शारिका मेनन का, जो डॉक्टर शोभा जी ने नंबर भेजा था उस पे। 10-15 मिनट में ही रिस्पॉन्स आया उधर से कि दिस मेडिसिन फॉर योर फादर, दिस फॉर योर ब्रदर, दिस फॉर योर दिस वन, है ना। उसके बाद वो मैंने मैसेज अपने एक भाई हॉस्पिटल से बाहर थे, उनको फॉरवर्ड कर दिया कि चलो इससे कुछ होना जाना तो नहीं है, देख लेते हैं। ऐसे ही बस कैजुअली, नॉन सीरियसली उसको मैंने अपने बड़े भाई को फॉरवर्ड किया। भैया बोले कि अभी तो 5 बज गया, लॉकडाउन हो गया, सारे दुकान बंद हो गए, अगले दिन 12 बजे तक ही आ पाएगी दवा, क्योंकि बाजार तो खुले नहीं है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, वैसे भी कुछ होना जाना नहीं है, आयुर्वेदा से तो क्या ही होना है। बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर, हम लोग को थोड़ा सा दिमाग उतना ही चलता है कि आयुर्वेदा से तो ज्यादा कुछ होना जाना है नहीं है। तो ये एटीट्यूड हमारा सबका ही था। तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी इससे कुछ होना नहीं है, मिल जाए तो ठीक है ये दवा, ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। अगले दिन भाई आए 12 बजे वो सारी दवाई लेके, तो मैंने उसमें 4 दवाइयों का मिक्स था, वो ताली शादी चूर्ण गोदांती भस्म मल्ल सिंदूरा और यष्टि मधु का। तो मैंने पहले खुद टेस्ट किया कि मेरे घर वाले थोड़ा नखरा करते हैं कि नहीं आयुर्वेदा नहीं लेना है सॉर्ट ऑफ। मैंने कहा अगर टेस्ट खराब हुआ तब तो और बिल्कुल नहीं लेंगे। तो टेस्ट चेक करने के लिए थोड़ा मैंने चेक किया, तो मुझे बहुत लाइट फील हुआ और बहुत अच्छा सा लगा। शायद मैं भी कुछ इन्फेक्शन कैरी कर रही थी या क्या था। तो मैंने कहा चलो दवा तो ठीक है, टेस्ट भी ठीक है। अंदर गई और मैंने अपने भाई को ऑफर किया कि मैंने कहा ये दवा ले लो। वो बोले कि मैं, इतने सारे इंजेक्शंस लगे हुए हैं, दवाइयां चल रही है, मैं थक गया हूँ दवाइयां खा खा के, अब मैं और दवाई बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो मैं 10 मिनट खड़े खड़े रोती रही कि भाई इससे 20,000 लोगों की तबीयत ठीक हो गई है, एक चुटकी भरी तो खाना है, थोड़ा सा खा लो। ये वो थोड़ा झूठ वूठ बोला, थोड़ा मनाया, रोया पीटा, तो वो मान गए और खा लिया। और फिर उसके बाद पापा को दिया। उसके बाद मैं बाहर बस आके ही बैठी थी कि मैंने देखा मेरा छोटा भाई पीछे पीछे चल के आ रहा था, जो 12 दिन से हिल नहीं पा रहा था। इतना सीवियर उसको वीकनेस, लिथार्जी, लेजीनेस और एनर्जी लो थी, और माँ के जाने से पता नहीं क्या हो गया था, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। और वो मेरे पीछे पीछे पहली बार मैंने उसको चलते हुए आके देखा। और वो बगल में आके बोला कि इस हॉस्पिटल के इलाज से मैं ठीक तो हो रहा हूँ, इट सीम्स कि इस हॉस्पिटल के इलाज से मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मुझे लगा कि चलो भाई तुम क्रेडिट किसी को भी दो, बट तुम जिंदा रह जाओ बस। क्योंकि जिसे देखो जा ही जा रहा था, उस समय तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लॉकडाउन वैसे लगा हुआ था, ना डॉक्टर्स बात कर पा रहे हैं, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना दवा समझ आ रही है क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी। जो दवा दो उसका कोई असर नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लेवल नीचे ही चले जा रहा है, कितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए कि लगाए जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ भी हुई मेरी माँ के बाद। लेकिन जब इस दवाई का असर मैंने देखा, देन आई रियलाइज कि ये मिरेकल होना शुरू हो गया। मतलब दिस इज द लाइफ सेवर। और उसके बाद देयर वाज नो डेथ इन द फैमिली। हमारे फैमिली के करीब 7-8 मेंबर्स बच गए उसके बाद, क्योंकि सभी की सिचुएशन, सभी सेम स्ट्रेन से ही सफर कर रहे थे। सभी की सिचुएशन लगभग वैसी ही थी जिसमें माँ और मेरी सिस्टर इन लॉ चली गई। बट बाकी उस इस दवा के बाद चालू होने के बाद से 7-8 मेंबर्स को कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, और सब विद इन 2-3 डेज ठीक हो गए। तो तब समझ आया कि ये समथिंग इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जिस्टिंग।